पुरुष घर को नहीं तोड़ते हैं। हमेशा एक औरत घर को तोड़ती है, वो खा जाती है अपने भाई की खुशियाँ, वो खा जाती है अपने पति की खुशियाँ, वो खा जाती है अपने बेटे की खुशियाँ। अभी तुम्हें शर्म नहीं आता है जो तुम अपने भाई के घर में आग लगाती हो? शर्म नहीं आता है अपने घर में आग लगाती हो? अपने पति, अच्छे पति, संस्कार पति के जीवन में आग लगाती हो? मैं औरतों के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। मैं औरतों के लिए ही लड़ाई करती हूँ और मेरा जितना भी वीडियो औरतों के लिए है। लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं जिन्हें कोई काम नहीं होता है, उनको सिर्फ गॉसिप करना है और कहीं से उन्हें मसाला मिलना चाहिए अपने भाई का, अपने बेटे का, अपने किसी रिश्तेदार का, और उसका घर में इंटरफेरेंस उनका होना चाहिए। और फिर देखिए वो घर को जोड़ती नहीं है, घर को तोड़ती है। तोड़ने का कारण भी मैं बताती हूँ, क्योंकि उसकी आँखों में एक रिश्ते की पट्टी होती है। जब मेरा भाई, मेरा बहन बुरा नेचर का है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, फिर भी हम उसको पछ ले लेके उसके घर को हम उजाड़ देते हैं। ऐसी महिलाएं होती है, वो जानती है कि 100 बुराई मेरे भाई के अंदर है, मेरे बेटे के अंदर है, फिर भी वो औरतें अपने भाई की खुशी के लिए नहीं, दिखावा के लिए अपने भाई का घर को तोड़ देती है, बर्बाद कर देती है। और उससे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। बस इन लोगों को गॉसिप चाहिए क्योंकि ये वही औरतें करती हैं जिनके पति बहुत अच्छे होते हैं, बेटे सेटल हैं, बेटे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्हें उनके पति ने अपने बच्चों को और खुद को बहुत एडजस्ट ऐसे औरतों के साथ किया है। वो बिल्कुल ऐसे औरतों के साथ नहीं रहना चाहते थे। लेकिन जैसे कुछ महिलाएं संस्कारी और सीधी होती हैं, उसी तरह कुछ पुरुष भी संस्कारी और सीधे होते हैं, जिसका ये औरतें खूब फ़ायदा उठाती है। और अगर इनकी भाभी अच्छी मिल गई, सीधी मिल गई, दयालु मिल गई, तो खूब अपने भाई का घर तोड़ने में इन्हें मज़ा आता है। शर्म नहीं आता है ऐसी औरतों को? क्या हर औरत को मरना पड़ेगा और हर पुरुष को मरना पड़ेगा कानून को दिखाने के लिए और परिवार को दिखाने के लिए? तुम लोग कब सुधरोगी? हर औरत को मरना पड़े कानूनी लड़ाई लड़ के जीतने के लिए? जो सीधी सादी औरतें होती है वो कभी 498 का फ़ायदा नहीं उठा पाई है, वो डोमेस्टिक वायलेंस का फ़ायदा नहीं उठा पाई, वो मेंटेनेंस का फ़ायदा नहीं उठा पाई। शर्म होनी चाहिए ऐसी औरतों को जो अपने भाई का, पति का घर तोड़ती हो। आज मैं भी वही सब का शिकार हूँ। मुझे भी इन लोगों ने इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया, और मेरे जैसी कितनी औरतों का घर इन लोगों ने तोड़ा होगा। ऐसी ऐसी महिलाओं ने, इन्हें कोई काम ही नहीं है। इनके घर में नौकर चाकर हैं, इनका बेटा संस्कारी है, इनके पति संस्कारी हैं, जो घर का सारा टेंशन ये लोग अपने सर पे लेते हैं। और ये लोग फीट फाट होकर तैयार होकर के, जो भाई अपना गृहस्थी चला रहा है उसका तो घर ये लोग नहीं तोड़ सकती है, लेकिन जो शराबी भाई है, शराबी के घर, नार्सिसिस्ट के घर, इन लोग खूब फ़ायदा उठाती है। अच्छे लोग तो इन्हें घुसने नहीं देते अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में। घुसती हैं ये वहाँ जहाँ इनका भाई गलत हो, बेटा गलत हो, पति गलत हो। इन लोगों के घर घुस करके ये लोग खूब उस घर का, मतलब एक कपड़ा को काट काट के जैसे फेंक दिया जाता है ना, वैसे उसके घर के, उसके बीबी के, उसके बच्चे का जनाजा निकाल देती हैं ऐसी महिलाएं। और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुरुष या महिलाओं को मरना पड़ता है, आत्महत्या करना पड़ता है, तब इनकी सच्चाई सामने आती है कि इन्होंने ऐसा अपराध किया है। कितनी महिलाएं दम तोड़ चुकी है और कितने पुरुष दम तोड़ चुके हैं, जो अपने दामाद का, अपने बहू का, जो सीधे और अच्छे हैं, उसे सिर्फ इन्हें टॉर्चर करना है। इनकी अच्छाइयों को बुराइयों में तब्दील करना इन औरतों को अच्छे से आता है, क्योंकि सीधे पुरुष और सीधी महिलाएं हैं ना, अपना पक्ष रख ही नहीं पाते हैं। ये लोगों को आता ही नहीं है।
ये लोग षड्यंत्र का शिकार हो करके आत्महत्या करते हैं। कब सुधरोगी तुम लोग घरों को तोड़ने में? अरे अपने अपने घर को देखो, अपने बेटे बहू का घर देखो, और अगर नहीं देख पा रही हो तो भगवान का नाम लो, राधा कृष्ण का नाम लो कि तुम्हें अगला जन्म अच्छा मिले। तुम क्यों तमाशा बना रही हो ऐसे घरों का? क्यों ऐसे घरों को तमाशा बीन बना रही हो? कुछ तो शर्म करो। इंसान ना किसी को 1 घंटे में जज कर सकता है। तुम लोग 20 साल, 25 साल, 5 साल, 10 साल में किसी पुरुष और महिला को तुम लोगों ने जज नहीं किया, जो सीधे और अच्छे सच्चे इंसान के पीछे पड़े हुए हो, और उसे जब तक उसके बच्चे और वो मौत के घाट न उतर जाएं तुम्हें शांति और सुकून नहीं मिलेगा। शर्म आती है ऐसी महिलाओं को। ऐसी ऐसी महिलाएं इस धरती पे है और उन्हीं की वजह से घर टूट रहा है। पुरुष की वजह से घर नहीं टूटता है। पुरुष कितने भी शातिर हो, कितने भी बदमाश हो, उनका तब तक षड्यंत्र नहीं चलेगा जब तक उनके पीछे एक षड्यंत्रकारी महिला और सपोर्ट करने वाली महिला नहीं हो। मैं नहीं कहती हूँ कि सपोर्ट नहीं करो, सपोर्ट करो, सीधे अच्छे और निश्चल इंसान का सपोर्ट करो, चाहे वो तुम्हारा भाई हो, पति हो, बेटा हो। अपने अपने घर को संभालो तुम लोग। किसी के बच्चे की बद्दुआ मत लो, और कोई औरत का, कोई पुरुष का बद्दुआ मत लो। और हमारे देश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि कानून लड़ लड़ के आप थक जाओ। ये षड्यंत्रकारी लोग, घड़ियालू आंसू रोने वाले लोग कभी भी समझने वाले नहीं हैं। आपको कानून जीतने के लिए आत्महत्या करना पड़ेगा। सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे।